जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। भगवान की कृपा सदैव आप सबके ऊपर बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सुकून ए भक्ति चैनल के माध्यम से आज आप भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। एकादशी महात्म्य का, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम है वरूथनी एकादशी। इस दिव्य कथा के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के अपने भक्त को सुख और शांति का दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सभी पापों का नाश करने वाली, सभी सुख और संपत्तियों को प्रदान करने वाली, गंगा के समान निर्मल, पावन, पवित्र जीवन प्रदान करने वाली इस दिव्य व्रत को अवश्य करना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, इस संसार सागर में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उस दिव्य व्रत को करने से किन सुखों की प्राप्ति होती है और किन पापों का नाश होता है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। महाराज युधिष्ठिर के ऐसा प्रश्न करने पर भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से उस दिव्य व्रत के प्रभाव को बतलाया, वही दिव्य व्रत मैं आपसे बतलाने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। भगवान ने कहा, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरूधिनी एकादशी है। यह दिव्य व्रत इस लोक में और परलोक में सुख प्रदान करने वाला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मानधाता नाम के राजा भी इसी व्रत को करने के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हुए। धुंधुमार नाम के राजा भी इसी दिव्य व्रत को करने से परलोक में बैकुंठ को प्राप्त हुए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। यह दिव्य व्रत करने वाला मनुष्य समस्त पातकों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा को प्राप्त करता है। इस संसार सागर में हाथी का दान सर्वश्रेष्ठ है। हाथी से भी ज्यादा घोड़े का दान सर्वश्रेष्ठ है। घोड़े के दान से ज्यादा भूमि का दान सर्वश्रेष्ठ है। भूमि का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। तिल का दान करने से, तिल के दान से भी श्रेष्ठ है कन्या का दान करना, और कन्या के दान से भी सर्वश्रेष्ठ है विद्या का दान करना। विद्या के दान से सर्वश्रेष्ठ है अन्न का दान करना, क्योंकि ऋषि, मुनि, महात्मा, पितर और मनुष्य अन्न से ही अपना जीवन चलाते हैं। उन सब के जीवन में अन्न आवश्यक है, इसीलिए अन्न से पितर, मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इसलिए अन्न के दान का बहुत बड़ा महत्व है। उससे भी ज़्यादा महत्व है सद्विद्या का दान करना, वेद शास्त्रों का पठन और पाठन करना, विद्यार्थियों को वेद पढ़ाना बहुत बड़े पुण्य का कर्म है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इन सब दान करने से जितने पुण्यों की प्राप्ति होती है, एक पैर पर खड़ा होकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य की प्राप्ति वरूथनी एकादशी का व्रत करने से होती है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इसलिए वरूथनी एकादशी है युधिष्ठिर अवश्य करनी चाहिए। जीवन में वरूथनी एकादशी का व्रत करने वाला साधक कभी भी पतित नहीं होता, नरक की यातनाओं को नहीं भोगता। वह हमेशा दिव्य विमानों में बैठ करके भगवान विष्णु के लोक को जाता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। जो लोग पाप से मोहित होकर के अपनी बेटी के घर का अन्न खा करके अपवित्र हो जाते हैं, शास्त्र कहते हैं बेटी के घर का अन्न खाने से मनुष्य पतित हो जाता है, उसके सारे पुण्य कर्म अक्षीण हो जाते हैं और वो पाप का भागी होता है। ऐसा मनुष्य जिसने बेटी के घर का अन्न खाया हो और वह पतित हो गया हो, वरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह भी मुक्त हो जाता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इसलिए इस व्रत का प्रभाव हे युधिष्ठिर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्या का दान करना, आभूषणों से अलंकृत करके जितना 100 कन्याओं के दान करने का पुण्य प्राप्त होता है, 100 कन्यादान के पुण्यों के बराबर एक वरूथनी एकादशी के व्रत का फल होता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इसलिए जीवन में वरूथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन
भगवान का भजन करना चाहिए। रात्रि काल में चावल नहीं खाने चाहिए, जितना भी हो सके भगवान का भजन करना चाहिए। और दशमी के तिथि में उड़द, मसूर, चना, कद्दू, शाक, शहद, दूसरों की निंदा करना, दूसरे के घर का अन्न खाना, रात्रि के प्रथम पहर के पश्चात भोजन करना, इन सारे कर्मों का त्याग दशमी की तिथि में करना चाहिए। एकादशी की तिथि में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जला करके सुंदर आसन पर बैठें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एकादशी की तिथि में दूसरे की निंदा नहीं करनी है, दिन में सोना नहीं है, जुआ नहीं खेलना है, पान नहीं खाना है, दातुन नहीं करनी है, दूसरे की निंदा, चुगली ये कुछ भी नहीं करना है। किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहें, किसी भी प्रकार की चोरी ना करें, मद मात्सर्य से दूर रहें। इस प्रकार से एकादशी की तिथि में ये 11 कर्म त्याग देने चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। रात्रि में जागरण करें, भगवान की कथा सुने, भगवान के लिए कीर्तन करें। जैसा भी हो मन कर्म वचन से भगवान के ही लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए, भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। जब द्वादशी की तिथि आए, द्वादशी की तिथि में भगवान का षोडशोपचार से पूजन करें, तुलसी दल भगवान को अर्पित करें और भगवान पर चढ़ा हुआ तुलसी दल और चरणामृत से अपने व्रत की पारायणा करें। और द्वादशी के दिन में भी उड़द, शराब, तेल, मधु, पतितों से वार्तालाप यानी नीचों की संगति नहीं करनी है, व्यायाम नहीं करना है, परदेश में नहीं जाना है और 3 बार भोजन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बैल की पीठ पर भी नहीं बैठना है, यानी बैल की सवारी भी वर्जित है। मसूर की दाल नहीं खाना है, कौंदो नहीं खाना है। इन 12 कार्यों को द्वादशी की तिथि में भी त्याग करना चाहिए। एकादशी की तिथि का जो व्यक्ति व्रत रखते हैं, एकादशी की तिथि के साथ साथ दशमी की तिथि के जो नियम हैं और फिर द्वादशी की तिथि के जो नियम पालन हैं, वो जितने हो सके उतने करने चाहिए। प्यार से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, हे युधिष्ठिर, वरोधिनी एकादशी का इस प्रकार से जो मैंने आपको बतलाया है, इस प्रकार से विधिवत जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का पालन करते हैं, व्रत करते हैं, कथा का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, वो समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु की यानी मेरी शरण ग्रहण करते हैं। उन पर मैं असीम अनुकंपा सदैव डरने वाला मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य करे। हे राजन, इस व्रत को करने वाला, इस दिव्य कथा को करने वाला, इस दिव्य कथा का श्रवण करने वाला समस्त पापों से मुक्त होते हैं और 100 गाय दान के पुण्यों को प्राप्त करते हैं और सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर के अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कागज की एक नाव बनाई छोड़ दई सागर में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ दई सागर में, धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी रह गए जल में, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से भगवान का दिव्य कीर्तन करना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम।